उत्तराखंड, जहां प्रकृति की खूबसूरती के साथ अब विकास की रफ्तार भी बन रही है नई पहचान, और हर नदी बहती है विकास की नई धारा बनकर। जब संकल्प मजबूत हो तो पहाड़ भी बन जाते हैं विकास की राह। पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की दिशा में बढ़ाए हैं कई महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सेवा, सुशासन और संकल्प को मिली है नई पहचान। महिलाओं को मिला है समानता का अधिकार। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता ने हर धर्म और वर्ग की महिलाओं के लिए समान अधिकार और समान कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया है एक महत्वपूर्ण कदम। आज उत्तराखंड की महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की लिख रही हैं नई इबारत। स्वयं सहायता समूहों को मिली है नई ताकत। लखपति दीदी अभियान के माध्यम से लाखों बहनें हुई हैं आर्थिक रूप से सशक्त। स्वयं सहायता समूह को दिया जा रहा है 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण ने महिलाओं के सपनों को दी है नई उड़ान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दी है नई पहचान। प्रसव के बाद मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट के जरिए प्रसूता और नवजात शिशु को उपलब्ध कराई जा रही है आवश्यक सामग्री। बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए नंदा गौरा योजना के तहत सरकार द्वारा बालिका के जन्म पर 11,000 और 12वीं पास करने पर 51,000 रुपए की दी जा रही है आर्थिक सहायता। पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मजबूत नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास की यात्रा को दी है नई गति। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है प्रदेश का युवा। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया ताकि योग्य युवाओं को अवसर मिल सकें और व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो। रोजगार केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रहे, इसी सोच के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी प्रयास किए गए। धामी सरकार की स्वरोजगार योजनाओं, स्टार्टअप प्रोत्साहन, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने का प्रयास हुआ। सरकार ने नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का लिया है ऐतिहासिक निर्णय। सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को दी जा रही हैं तमाम सुविधाएं। सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के लिए की गई है प्रशिक्षण की व्यवस्था। राज्य में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर किया गया है 50 लाख रुपए। तो वहीं परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है 1.5 करोड़। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। धामी सरकार ने अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम की है स्थापना। शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। यहाँ पर स्मारक के रूप में मौजूद हैं शहीदों की स्मृतियां। सेवा, सुशासन, समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार।